अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है इसको देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम जो पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होती है उसके कॉन्सेप्ट्स को देखे हमने कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, मैनेजमेंट का रोल क्या है और मैनेजमेंट की स्किल्स क्या रिक्वायर होती हैं। हम उनको ब्रीफली सा देखेंगे। सबसे पहले जो है मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन और एडमिनिस्ट्रेशन है। कोऑर्डिनेशन कहते हैं बहुत सारे लोगों का मिलकर किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना, और एडमिनिस्ट्रेशन ये होता है कि वो उनकी सुपरविजन करना। मतलब जो मैनेजमेंट है वो साथ मिलके काम करना और अपने सब ऑर्डिनेट को की सुपरविजन करना, इसको मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन का गोल हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन जो है वो प्लानिंग है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिसाइड करना और उस गोल तक किस तरह पहुंचना है उसका लाएअमल तय करना। उसके बाद सेकंड फेज जो है वो ऑर्गेनाइजिंग है कि हमने लाएअमल तय कर लिया, अब उसके लिए मुख्तलिफ टास्क जो हैं उनको किस किस तरह से जो है वो रिसोर्सेज उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये ऑर्गेनाइजिंग हो गया। थर्ड वन जो है कि मैनेजर का अपने ज़ाती इन्फ्लुएंस से, अपने शख्सी इन्फ्लुएंस से या जो है वो मोटिवेशनल बिहेवियर से ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है उसको अचीव करने में हेल्पफुल होना, इसको लीडिंग कहते हैं। लीडिंग जो है वो डायरेक्टिंग हो सकती है कि आप डायरेक्शंस दे रहे हैं, कोचिंग हो सकती है कि आप उनको गाइड कर रहे हैं कि किस तरह करना है, सपोर्टिंग हो तरह की हो सकती है कि आप जो है उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज के मद में या सपोर्ट कर रहे हैं। डेलीगेटिंग हो सकती है कि जो आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको जो है वो तकसीम करना अपने सबऑर्डिनेट्स के। फोर्थ वन जो मैनेजमेंट का फंक्शन है वो कंट्रोलिंग है कि ये सारा आपने लायमल भी तय कर लिया, अब उसके बाद जो है आपने उनको रिसोर्स भी एलोकेट कर दिए, अब अपने ज़ाती शख्सी बिहेवियर से उनके ऊपर इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं ताकि वो आप चीज़ें बेहतर जो है वो मैनेज हो सके। अब कंट्रोल है कि दरमियान में कोई प्रॉब्लम आ गया है, बजट का कोई प्रॉब्लम है या स्टाफिंग का कोई प्रॉब्लम है, उसको भी हैंडल करना, ये कंट्रोलिंग हो गया। अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट के रोल्स क्या होते हैं। मैनेजमेंट के रोल्स 3 तरह के होते हैं। इंटरपर्सनल रोल हो सकता है, डिसीजनल रोल हो सकता है, इंफॉर्मेशनल रोल हो सकता है। इंटरपर्सनल रोल क्या होता है कि डेली की चीज़ों को, रूटीन को परफॉर्म करना, लीगल और सोशल नेचर की, उसको हम फिगर हेड कहते हैं। लीडर क्या है कि मोटिवेशन और डायरेक्शन जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को देना, इसको हम लीडर कहते हैं। लाइजन क्या है कि नेटवर्क से बाहर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो बाहर के नेटवर्क्स हैं उनसे ऐसी इंफॉर्मेशन लेना जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूदमंद है, फायदेमंद है, उसको लाइजन कहते हैं। डिसीजनल रोल्स क्या हो सकते हैं कि इंटरप्रेन्योर, कि आप में कुछ नया करने की जो है वो सलाहियत है और आप में डिसीजन पावर है कि आप कुछ नया कर सकें। डिस्टर्बेंस हैंडलिंग है, चाहे वो रिसोर्स एलोकेशन हो या किसी भी तरह अनएक्सपेक्टेड कोई जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है रिसोर्सेज की या स्टाफिंग की, तो उसको हैंडल करना, इसको डिस्टर्बेंस हैंडलिंग कहते हैं। ये डिसीजन रोल में आता है। रिसोर्स एलोकेट करना है कि इम्प्रूव करना, उनकी जो है वो सिग्निफिकेंट जो है उनकी जो अहमियत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन के अंदर जो है वो बढ़ाना, इसको ये डिसीजनल रोल की एक और किस्म है। निगोशिएटर है कि आपने डिसीजन लेना कि जो जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो रहा है, साइन हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ, उसके साथ निगोशिएट करना। इंफॉर्मेशनल रोल हो सकता है कि मॉनिटर करना, कि जो आपकी नर्व सेंटर के तौर पे जो है वो सर्व करना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की और बाहर की मालूमात को जो है वो रिसीव करना। डिसिमिनेटर होता है कि ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द आउटसाइडर टू अदर सबऑर्डिनेट्स, कि आपको कोई यूजफुल या कोई हेल्पफुल आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन मिली, अब अपने सबऑर्डिनेट्स के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके साथ शेयर करना, इसको डिसिमिनेटर कहते हैं। स्पोक्स पर्सन क्या है कि वो आपके स्पोक्स पर्सन जो है मैनेजमेंट की एक और रोल है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो नुक्ता नज़र है वो किसी और प्लेटफॉर्म पर पेश करना, इसको स्पोक्स पर्सन कहते हैं। मैनेजमेंट के अंदर 3 तरह की स्किल्स हो सकती हैं। वो टेक्निकल हैं कि वो उसकी जो टेक्निकल टास्क के स्पेसिफिक हो सकती हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स उसकी हो सकती हैं। और कंसेप्चुअल हैं कि वो प्रॉब्लम को कितनी डेप्थ में जाके, कितनी उसको अंडरस्टैंडिंग है कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सके। मैनेजमेंट के बाद हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम
एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों का, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का और डेटा रिसोर्सेज का एक ऐसा मुनज़्ज़म मजमुआ होता है जो इंफॉर्मेशन को जमा करने, उसको एक से दूसरी शक्ल में ट्रांसफॉर्म करने और उसको आगे फैलाने का काम करता है। इंफॉर्मेशन जो होती है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। अब ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल को मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, इसलिए इंफॉर्मेशन सिस्टम के चार जो हैं वो टाइप्स बन गए। पहली जो है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है जो वर्कर्स के लिए रिक्वायर होती है, के लिए बनाई गई। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये मिडिल मैनेजर्स के लिए होती है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, ये सीनियर मैनेजर्स के लिए होती है। एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये एग्जेक्टिव मैनेजर्स के लिए होती है। तो अब हम इनको वन बाय वन जो है वो ब्रीफली सा डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है, जैसे मैंने ये बताया कि ये वर्कर लेवल के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसमें सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन की बुनियादी रिकॉर्ड होते हैं वही इसको उसको ये मेंटेन करता है। उसके बाद जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उनकी समरी रूटीन नेचर की जो समरी है वो प्रोवाइड करता है। मतलब ये एक से ज्यादा जो है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ लिंक होता है और उनकी सम रूटीन नेचर की जो समरीज हैं वो जनरेट करता है, सारे सिस्टम्स का पता चलता रहे। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो ऐसा डेटा को एनालाइज करता है कि जो मैनेजमेंट के हायर मैनेजमेंट के डिसीजन लेने के लिए, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए कि जो है कौन सा इक्विपमेंट का मसला हो या जो है वो किसी और रिसोर्स का मसला हो या कोई भी मसला हो, तो उसके लिए उनको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जिसकी मदद से वो डिसीजन ले सके, ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का काम है। एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम जो है की जो सीनियर मैनेजमेंट होती है उसके लिए डिजाइन किए जाते हैं और उनको ऐसा डेटा एनालिसिस के लिए जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की एग्जेक्टिव मैनेजमेंट को रिक्वायर हो। अब हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वो क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, वो उस सिस्टम के क्या क्या यूज है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो डेटाबेस पर बेस होता है, डेटाबेस से बना होता है और उसका मकसद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद लोगों को इंफॉर्मेशन मुहैया करना है। डिफरेंट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं उनकी समरी को प्रोवाइड करना ताकि लोगों को इंफॉर्मेशन मुहैया हो। MIS मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर एम्प्लॉयज, डाटा, प्रोजेक्ट, क्लाइंट और मुख्तलिफ किस्म का डाटा मौजूद होता है। MIS के इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स होते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो बेसिक लेवल के इंफॉर्मेशन सिस्टम से इस तरह मुख्तलिफ होता है कि वो बहुत जो आम इंफॉर्मेशन सिस्टम है उनको एनालाइज, दूसरे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को एनालाइज करता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो तीन प्राइमरी रिसोर्सेज पे मुश्तमिल होता है। उसमें टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है और पीपल है। टेक्नोलॉजी है वो टेलीकॉम की सूरत में हो सकती है, कंप्यूटर डेटाबेस की शक्ल में हो सकती है। इंफॉर्मेशन जो है वो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। जो यूजफुल डाटा होता है, जो प्रोसेस फॉर्म ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। पीपल जो है वो मैनेजमेंट हो, वो वर्कर्स हो और वो जो कोई भी उनका रोल हो, तो ये तीसरा जो है अहम जुज्व होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। अब जो है हम रोल देख लेते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या रोल है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वही रोल है जो दिल का जो है वो रोल होता है एक पूरे जिस्म के अंदर। इंफॉर्मेशन जो होती है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खून की मानत होती है, ब्लड की मानत होती है और जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो उस ब्लड को कंट्रोल करना, उसकी सप्लाई को जो है वो कंट्रोल करना, उसको उसके फ्लो को कंट्रोल करना, ये उसका काम होता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो मकसद है वो इंपॉर्टेंट डाटा को मुख्तलिफ सोर्सेस से कलेक्ट करना, फिर उसको प्रोसेस करना और उसको जो है वो के साथ शेयर करना, ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का रोल है।
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी लेवल की जो इंफॉर्मेशन की नीड होती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो जो है वो मैनेजर और टॉप मैनेजमेंट की हो, उसको फुलफिल करता है। मुख्तलिफ किस्म की जो नीड्स हैं, चाहे वो क्यूरी सिस्टम की नीड है, एनालिसिस सिस्टम की नीड है, मॉडलिंग सिस्टम की नीड है, और सिस्टम सपोर्ट डिसीजन की जो नीड है, उनको ये फुलफिल करता है। एमआईएस जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए, ऑपरेशनल कंट्रोल के लिए और इवन की ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए जो है वो हेल्पफुल होता है। अभी हम जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे कि इनकी क्या खूबी है। मैनेजमेंट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का बुनियादी काम ये होता है कि उनको मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन मुहैया की जाए, ताकि वो उस मुहैया शुदा इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकें। मैनेजमेंट डायरेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि मैनेजमेंट डायरेक्टेड के अंदर टॉप टू डाउन जो है वो इंस्ट्रक्शंस फ्लो करती हैं, और मैनेजमेंट जो होती है वो डिसीजन लेती है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि ले सकता इंटीग्रेटेड के अंदर जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कंप्रीहेंसिव जो है वो कंप्लीट व्यूज, उसके कितने सब सिस्टम्स हैं, उन सब का व्यू जो है वो एक ही जो है सिस्टम के जरिए ऑर्गेनाइजेशन का डिस्प्ले किया जाता है। इंटीग्रेटेड जो सब सिस्टम होते हैं वो कॉमन डाटा फ्लो की तरफ जो है वो हेल्पफुल होते हैं, कि उससे जो डुप्लीकेसी है और उस पर रिडंडेंसी है डाटा की स्टोरेज वगैरह में, वो उससे खत्म हो जाता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये एक जो है बड़ा हैवी प्लानिंग जो है वो एलिमेंट होता है। इसको डेवलप करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के 3 से 5 साल लग जाते हैं, कि उससे पहले आपको अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे सिस्टमों को जानना होता है, और फिर उसको मुख्तलिफ सिस्टमों को आपस में लिंक करना होता है। सब सिस्टम कॉन्सेप्ट कि जब जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको आप उसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसका हम बेहतर तरीके से सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो उसका जो एक बेसिक फीचर है वो ये है कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत अहम है। कॉमन डेटाबेस होता है, और उससे जो है वो हम जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके डेटाबेस उसके उसके ऑब्जेक्टिव को क्लियरली जो है वो हम अचीव कर सकते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज होता है, और कंप्यूटर के बगैर भी हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर के इस्तेमाल के साथ इसकी इफेक्टिवनेस, इसकी एफिशिएंसी और इसका जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो काफी बढ़ जाती है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो यूजर फ्रेंडली होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इंफॉर्मेशन जो है वो मेजर इंग्रेडिएंट है, बुनियादी जुज़ है, रीढ़ की हड्डी है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की। अभी हम देख लेते हैं कि जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके क्या-क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला उसका जो फीचर है वो टाइमलीनेस है, कि हम जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर किसी भी टास्क को परफॉर्म करने की कोई डेडलाइन जो है वो सेट करते हैं, तो वो एग्जैक्ट उस डेडलाइन को फॉलो करता है। फिर उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो मैनुअल सिस्टम से जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। और वो जो एक और उसका फीचर ये है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो हर लिहाज से बहुत सारी जिहत के अंदर जो है वो कंप्लीट होता है, और रेलिवेंस जो है कि जो हमारा टास्क है ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसके रेलिवेंट होता है। अब हम जो है वो टाइप्स देखते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या टाइप है। सबसे पहली जो टाइप है मुझे देखते हैं मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम। मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम क्या होता है कि ये एक सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव सर्च होती है, जिससे हम जो है वो एनालिसिस करते हैं डाटा और इंफॉर्मेशन का, कि अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो है मार्केट के अंदर कौन से प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव जो है वो सर्च लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं डाटा और इंफॉर्मेशन का। इसको हम मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम कहते हैं।
मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की दूसरी किस्म मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम है। मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम ऐसे प्रोसेस होते हैं कि जिनके ज़रिए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मौजूदा और मुस्तकबिल के जो कस्टमर्स हैं, उनके मुतालिक डाटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो एक्वायर करते हैं कि उनकी अभी और मुस्तकबिल की नीड्स और प्रेफ़रेंसेस क्या है। इससे हम जो है वो मार्केट का एटीट्यूड और बिहेवियर जो है वो भी मालूम कर सकते हैं और हम जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिज़नेस के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर हम क्या जो है वो चेंजेस लेके आएँ कि जिसका हमारे बिज़नेस के साइज़ के ऊपर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। थर्ड वन जो है वो इंटरनल रिपोर्ट सिस्टम्स है। मार्केटिंग मैनेजर जो होते हैं वो टोटली रिलाय कर रहे होते हैं इंटरनल रिपोर्ट्स के ऊपर, चाहे वो रिपोर्ट्स ऑर्डर की हों, सेल्स की हों, प्राइसेस की हों, कॉस्ट की हों, इन्वेंटरी लेवल्स की हों, रिसीवेबल्स की हों, लेकिन रिकॉर्ड सिस्टम की इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करके वो इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटीज को और जो है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है ये कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होता है जो कि बिजनेस को और ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट के अंदर, ऑपरेशंस के अंदर और प्लानिंग लेवल्स के अंदर जो है वो इनको सपोर्ट करता है। अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या एम क्या है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का एम ये है कि मैनेजमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें अबाउट मैनेजमेंट एंड वे द बिजनेस इज रन, कि वो किस तरह उनका बिजनेस जो है वो चल रहा है और वो मैनेजमेंट जो है वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। ये इसका मकसद होता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के 6 एलिमेंट्स होते हैं। ये हार्डवेयर पर, सॉफ्टवेयर पर, मुख्तलिफ कंट्रोल्स पर, डेटाबेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स पर, पीपल पर और टेलीकम्युनिकेशन और नेटवर्क्स जो हैं इन पर मुश्तमिल होती है। ये 6 एलिमेंट्स हैं, ये जो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये एमआईएस जो है वो बेस्ड होती है। अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के आउटपुट्स क्या होते हैं। इनसे हम जो है वो शेड्यूल्ड जो है वो रिपोर्ट्स हासिल कर सकते हैं, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन की वीकली रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट, बाई ईयरली रिपोर्ट, ईयरली रिपोर्ट वगैरह जो है वो इससे हासिल कर सकते हैं। की इंडिकेटर रिपोर्ट्स जो हैं कि ये समरीज पिछले दिन के अंदर जो है जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हुई उनकी जो है वो रिपोर्ट इसकी मदद से हम हासिल कर सकते हैं। डिमांड रिपोर्ट है कि या मैनेजर की रिक्वेस्ट के ऊपर स्पेशल किस्म की जो इंफॉर्मेशन उसको जो चाहिए होती है उसकी रिपोर्ट्स भी जो है इससे डिमांड रिपोर्ट्स भी हासिल की जा सकती हैं। एक्सेप्शन जब कोई अनयूजुअल जो है वो सिचुएशन आती है, जब कभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनयूजुअल सिचुएशन आती है और उसके अंदर मैनेजमेंट एक्शन जो है रिक्वायर होता है, तो इस वक्त ये एक्सेप्शन रिपोर्ट जो है वो जनरेट होती हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या इस्तेमाल है कि ये जो है वो पर्सनल एफिशिएंसी को जो है वो बढ़ाता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड को बढ़ा देता है, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को की स्टडीज को ये बढ़ा देता है, ये लर्निंग और ट्रेनिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके लोगों के अंदर उसको बढ़ाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट का कंट्रोल है उसको बढ़ाता है, ये नए डिसीजन लेने के लिए सपोर्ट और एविडेंस मुहैया करता है, ये कम्पिटिटिव एडवांटेज जो होता है ओवर कंपटीशन के अंदर जो है वो ये कम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, ये मजीद जो है एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के लिए जो है मोटिवेट करता है, इंकरेज करता है, एक्सप्लोर करके और डिसीजन करके आप जो है वो डिसीजन ले सकें। ये नई अप्रोचेस को जो है वो का बायस बनता है, मैनेजरियल प्रोसेस को जो है वो ऑटोमेट करने के लिए हेल्पफुल होता है।